जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आइए, पिछली क्लास में हमने कबीर दास की साखी को भली प्रकार से समझ लिया है और आइए बच्चों अब पदावली को सीखते हैं, इनके भाव में उतरते हैं, समझते हैं। इसमें से बच्चों कुछ पंक्ति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो हम इसको आइए अब हमारे साथ अपने पुस्तक को खोल लीजिए बच्चों और आइए प्रारंभ करते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर पंक्ति कहा है कबीर दास जी ने बच्चों, बड़ा ही सुंदर पंक्ति है। आइए इसके भाव में उतरते हैं और अर्थों को देखते हुए फिर भावार्थ को समझते हैं। तो देखिए, कह रही हैं, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घरी आयो है राजा राम भरतार, दुल्हन दुल्हनी गावहु मंगल चार। तन रति कर मैं मन रति कर हूँ पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, दुल्हनी गावहु मंगल चार। रामदेव संग भांवर लई हम ओ धुन धानी धानी भाग हमार, सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी, दुल्हन गावहु मंगल चार। देखिए बच्चों, यहाँ भावों को समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर कबीर दास जी देखिए क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों कबीर अपनी जो साधना है ना उसको उत्तम अवस्था तक पूर्ण हो कर लिए हैं और करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और इस पद्यांश में कबीर दास ने अपनी आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति माना, अर्थात बच्चों परमात्मा को पुरुष और अपनी आत्मा को स्त्री बना के उसी संबंध में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, कबीर दास जी कह रहे हैं कि दुल्हनी गावहु मंगल चार, अर्थात हे स्त्रियों आप सभी 2-4 मंगल गीत गाइए। क्या करिए, आप सभी मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे घर राजा राम भरतार हमारे यहाँ आने वाले हैं, अर्थात हमारे पति हमारे स्वामी राजा राम आए हुए हैं। फिर आगे कहती हैं कि तन रति करी मैं मन रति करी हूँ पंच तत्व बाराती। तो आगे कह रहे हैं कि चूंकि मेरी जो साधना है, जो अवस्था साधना अवस्था वो पूरी हो चुकी है, तो अब हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म में मिलेंगे। और इसीलिए हे दुल्हनियों हे स्त्रियों आप लोग गाओ मंगल चार गाओ, अर्थात मंगलों उच्चारण करो, मंगलों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। फिर कहते हैं कि पहले मैं अपने शरीर फिर मन तन रति कर फिर मन रति, कह रहे हैं कि पहले मैं अपने शरीर और फिर अपने प्रेम मन से प्रेम करूंगी। और ये जो पंच तत्व छित जल पावक और गगन समीरा रूपी जो बाराती आए हुए हैं, कबीर कहते हैं कि जो हमारा शरीर है पंच छित जल पावक, पंच तत्व क्या है बच्चों, छित पृथ्वी, जल आपका जल हो गया, पावक अग्नि हो गया, गगन आकाश और समीरा आप जानते हो बच्चों। ये जो शरीर, ये पंच तत्व रूपी जो शरीर है, कबीर कहते हैं इसके बाद कि मेरे घर पहुंच कर क्या कहते हैं पाहुना बनकर आए हैं। आगे कह रहे हैं इसका मैं देखिए रामदेव मोरे पाहुने आए, आगे फिर कहते हैं बच्चों कि रामदेव मेरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे राजा राम भरतार हैं हमारे पाहुना बनकर आए हैं और अब मैं पूरी तरह से साधना में परिपक्व भी हो चुकी हूँ, मतलब साधना करके मैं पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी हूँ और मैं राम रूपी ब्रह्म में अविनाशी में लीन होना चाहती हूँ। अब मैं लीन होने जा रही हूँ। इनकी आत्मा, ये अपनी आत्मा को बच्चों स्त्री मान रखे हैं, पत्नी मान रखे, पत्नी अर्थात स्त्री। तो फिर कहते हैं मैं अपनी शरीर रूपी सरोवर, यहाँ पर देखिए बच्चों शरीर रूपी, ये देखिए शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, मैं अपनी शरीर रूपी सरोवर, देखिए यहाँ पर बच्चों रूपी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी होगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए बच्चों ये कह रही हैं कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी कर रही हूँ, अर्थात हवन कुंड बनाऊंगी।
अपने शरीर को क्या करूंगी, हवन कुंड बनाऊंगी और उसमें ब्रह्मा जी पुरोहित बनकर आएंगे। देखिए ब्रह्मा वेद उचार, और उसमें जो है ब्रह्मा जी जो होंगे क्या करेंगे, पुरोहित का कार्य करेंगे, अर्थात वेदों का उच्चारण करेंगे। शादी विवाह के समय पंडित पुरोहित आते नहीं है बच्चों, तो वही सब वर्णन यहाँ पर कबीरदास जी बड़े ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, और मैं अपने राम के संग भांवर लूंगी। देखिए रामदेव संग भांवर लई हूँ, धनी धनी भाग हमार, मतलब हमारे भाग पर, वो अपने भाग पर इतराते हुए कह रहे कि कितना धन्य हमारा भाग्य कि मैं अपने राम संग, अपने स्वामी के संग भांवर लूंगी, विवाह करूंगी। और फिर आगे कहते हैं बच्चों, देखिए सुर 33 कौतिक आए, कौतिक अर्थात करोड़, करोड़ों 33 करोड़ आए, अर्थात 33 करोड़ देवता आए हुए हैं। मुनि मुनिवर सहस 88, मुनिवर सहस 88। तो फिर आगे कह रहे हैं कि मतलब 33 करोड़ हमारे विवाह में देवता आए हुए हैं, और 88,000 सहस अर्थात बच्चों हजार, 88,000 मुनिवर भी हमारे बारात को देखने आए हैं। फिर आगे कहते हैं, आगे कबीरदास जी फिर देखिए क्या कहते हैं कि कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरी से एक अविनाशी। फिर आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें ब्याहने आए हैं, अर्थात ब्याह के लिए चलने वाले आए हैं। कौन है, पुरुष है एक। कैसे पुरुष हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं, ब्रह्म ईश्वर हैं वो। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पर देखिए बच्चों, अब देखिए हमने ऊपरी ऊपरी भाव को आपको समझा दिया, बहुत गूढ़ तत्व को हमने नहीं फोकस किया बच्चों, क्योंकि इसमें आपको समझना और लिखना है। तो इसी भाव को जो हम बोल रहे हैं इसको कंसंट्रेशन से सुनते हुए इसको आप अपनी कॉपी में उतारिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है बच्चों। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम जानते हैं बच्चों आपका वर्तमान में एग्जाम चल रहा होगा, छमाही एग्जाम हो सकता है चल रहा हो, तो आप इस वीडियो पर फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपनी जानकारी के लिए बच्चों आप थोड़ा थोड़ा इस वीडियो को देखते और समझते जाइए। और फिर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो फाइनल टर्म का जो एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस होगा वहां से हम पढ़ाना प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि चीजें आपका वहीं से आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में। तो आप इस एग्जाम को दे लीजिए। अगर आपका हिंदी का पेपर अभी नहीं हुआ है तो सुन देख लीजिए, समझ लीजिए, हो भी गया है तो भी आप जानकारी, चूंकि ये जो आसान है इसको जब आप समझ लेंगे तो आगे जो क्लास और आएंगे लेसन्स तो उसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए कुछ अर्थों को भी हम बताते हुए चलेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि पढ़ना लिखना कभी भी बच्चों व्यर्थ नहीं जाता है। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर बहुत दिनन थे मैं, ये देखिए बच्चों, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल 4 माही मन राखूं, राम रसायन रसना चाखूं, मंदिर माही भया उजियारा ले, सूती अपना प्यू प्यारा, मैं रनिसारासी जे निध पाई, हम ही कहायो तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। यहाँ पर देखिए बच्चों कवि इस पाठ्यांश के माध्यम से कह रहे हैं कि इनकी जो परमात्मा में अपने मिलन और उससे प्राप्त होने वाले आनंद सुख का इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद जीवात्मा अर्थात अपने प्रियतम परमात्मा को पा सकी हूँ। बहुत दिनों था का तात्पर्य यह है कि बच्चों कई जन्मों की लगातार साधना के बाद, अर्थात उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए कई जन्मों का अटूट साधना भी करना पड़ा। फिर आगे कह रहे हैं कि अपने प्रियतम के घर आने से उनका जो रोम रोम पुलकित हो रहा है बच्चों, आनंदित हो रहा है, मन ही मन वो मंगल गीत गाने लगे हैं। कभी कह रहे हैं कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए वह अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगे हैं। प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, अपने प्रियतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे हैं। उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा ही है। कवि कह रहे हैं कि उनमें जो यही योग्यता नहीं थी कि वे परमात्मा को पा सके, ये तो उनकी महानता और उदारता ही है, ईश्वर की महानता और उदारता ही है कि उन्होंने स्वयं उनके पास आए हैं। कवि जीवात्मा कहते हैं, मतलब कवि अर्थात जीवात्मा कहते हैं कि उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो परमात्मा का ही
परमात्मा की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ाई, माया रहे न बांधी रे, दुचित की दोई थूनी थूनी गिरानी, अमोही बलिंडा टूटा, इस तृष्णाम छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चू चुए न पानी, कूण कपट काया कान कश्या, और हर की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना, हाँ उदित भया तम सीना। आइए बच्चों, इसके भावों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित जो समस्त विकार थे हमारे अंदर, वो सब नष्ट हो गए और जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका भाव जो है, इस पद के माध्यम से कबीरदास ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संत भाइयों, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। इससे मेरे जीवन में छाए हुए भ्रम रूपी जो भ्रम मेरे अंदर था, छप्पर सब टूट गया है। जिस तरह से आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी ने भ्रम रूपी पर्दे को भी उड़ा दिया है। फिर आगे कहते हैं, इसका आशय ये है बच्चों कि ज्ञान की जो आंधी से मोह और आसक्ति का स्तंभ भी ढह गया है। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए मोह रूपी शरीर सातिर लगा हुआ था, जो वो भी टूट गया है। बच्चों आगे कहते हैं कि साधु संतों ने योग की युक्तियां और सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्त पूर्वक बांधा था, ताकि उसमें से तनिक भी पानी ना रिसे। जब मेरे अंतःकरण ने ईश्वर की गति को पहचाना, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, तो शरीर से छल कपट ईर्ष्या द्वेष मोह माया रूपी कूड़ा कबाड़ सब निकल गया। और कबीरदास जी फिर आगे कहते हैं कि जब वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, तब अज्ञान रूपी समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बच्चों आइए हम अब नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं बच्चों। हो सकता है आपका एग्जाम अभी हो रहा हो या समाप्त होने वाला हो, तो भी आप इसको अवश्य देखिएगा। देखिए बच्चों, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा, पंडित बाद बदनते झूठा, पावक कहिया पाव जे दाजे, जल कही तृष्णा बुझाई, और भोजन कहिया भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरे न सुरत आने, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगतनी सोहासी, ओ कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बंध्यो जमपुर जासी, पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा। आइए बच्चों, इसके भावों को समझते हैं। कह रहे पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा, पावक कहिया पाव जे दाज है, जल कही तृष्णा बुझाई, भोजन कहिया भूसी जय भाजे, तो सब कोई तिर जाई। इस प्रकार से बच्चों आगे कहते हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, और हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आने, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगत तनिक सुहासी, और कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। तो आइए बच्चों, अब हम इसके भावों को समझ ले रहे हैं कि इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों परमात्मा से जीवात्मा के प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है कबीरदास जी ने। कहते हैं कि पंडितों का यह कहना सरासर गलत है
कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। यदि ऐसा होता तो राम के नाम उच्चारण से ही सबको परम पद की प्राप्ति हो जाती। ये सारी दुनिया बड़ी आसानी से मोक्ष पा लेती। यदि नाम के उच्चारण से काम बन जाए तो व्यक्ति को गति मिल जाए, अर्थात खंड शक्कर अर्थात शक्कर का नाम लेने से ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाता। मतलब शक्कर खाना नहीं पड़ता, शक्कर का नाम लेते और मुंह मीठा हो जाता। आग का शब्द का उच्चारण करने से मात्र आग लग जाता। इस प्रकार से व्यक्ति का पैर जलने लगता। जल शब्द बोलने से व्यक्ति की प्यास बुझ जाती। भोजन कहने से मात्र भूख मिट जाती। तो यहाँ पर कहने का आशय इनके ये है बच्चों की पिंजरे में बंद पालतू तोता भी मनुष्य के साथ रहते हुए राम राम बोलने लगता है, किंतु वो राम ईश्वर के नाम का महत्व नहीं जानता। यदि कभी मौका पाकर वो उड़कर वन में चला जाता है तब उसे राम का नाम याद भी नहीं रहता। वास्तव में लोग सांसारिक विषयों अर्थात लौकिक वस्तुओं से ही सच्चा प्रेम करते हैं। भगवान के भक्तों को की तो वे हंसी ही उड़ाते हैं। यदि लोगों को भगवान से सच्ची प्रीति नहीं होती है एवं वे राम नाम का उच्चारण मात्र करते रहते हैं तो उनकी भी वही गति होगी जो अन्य साधारण लोगों की होती है। मृत्यु के बाद उन्हें भी यमलोक जाना पड़ेगा, नरक के कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि कि लोगों को यह संदेश देना है कि वे भगवान से सच्चा प्रेम करें। सिर्फ मुख से राम नाम का उच्चारण करने से अपने चित्त की चित्त को शुद्ध रखें और मोक्ष पाने के लिए सांसारिक विषय वासना से दूर रहें। भगवान के प्रेम को पाने के लिए शब्द ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आत्मा से ही भगवान में ही भगवान रहते हैं। कहाँ भगवान कहाँ रहते हैं? आत्मा में ही रहते हैं। तो आइए बच्चों ये देखिए, एक मिनट बच्चों, यहाँ हम ऊपर चले गए हैं। ये देखिए ये पंक्ति हो गया है। अब नेक्स्ट पंक्ति आपको बस थोड़ा सा आपको रह गया है बच्चों, ये पढ़ लीजिए। यह कबीर ग्रंथावली से है। साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हम मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर पावा। एक मिनट बच्चों, इसका थोड़ा सा पंक्ति देखिए, यहाँ पर है, ये देखिए, ये यहाँ पर हम न मरे, हम ना, यहाँ पर देखिए, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जीवन जियावन हारा। या कह रहे हैं कि हम न मरे मरिए संसारा, हमको मिलिया जीवन जियावन हारा, अर्थात जियाने वाले हमको मिल गए हैं। अब न मरो मरने मन माना, ते ही मुए जिन राम न जाना। यहाँ देखिए बच्चों, फिर आगे कहते हैं कि साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हम मरी हैं, हरि ना मरे हम काहे को मरी हैं। और कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। आइए बच्चों, अब हम भाव को समझते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव ये यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं बच्चों कि भक्ति, राम की भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कहते हैं कि राम के वह भक्त हैं कि वह राम के भक्त हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु नहीं होगी। राम के भक्तों के अतिरिक्त अन्य संसारिक लोगों की मृत्यु होगी, वही मरेंगे। कवि का कहने का मतलब यह है बच्चों कि मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम उन्हें मिल गए हैं। यहाँ पर देख, जियावन हारा हमें मिले, जियावन हारा। ये देखिए बच्चों, तो प्रभु राम हमें मिल गए हैं। फिर आगे कहें क्योंकि चिर जीवन प्रदान करने वाले राम उन्हें मिल गए, उनके मन में यह बात बैठ गई है कि वे मृत्यु से नहीं मरेंगे। मरते तो केवल वह है जिन्होंने राम भक्ति रूपी मधुर औषधि का पान नहीं किया है। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा भाग यहाँ पर है।
फिर ये देखिए यहाँ पर, इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है ये तो नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों। तो आइए देखिए नेक्स्ट फिर कहते हैं आगे कि इस संसार में राम को न जानने वाले ही मरते हैं, और क्योंकि उन्होंने राम तत्व प्रभु का साक्षात्कार किया है तो इसलिए प्रभु राम को न जानने वाली शक्ति जो है, सक्त या शाक्त अर्थात वो उपासक मरेंगे, परंतु राम को जानने वाले उनके जो भक्त हैं की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने जीवनदायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान कर लिया है। भक्ति की भगवान से एकाकारिता हो गई है, तभी भगवान के भक्त हैं। इसीलिए उनकी मृत्यु तभी होगी जब भगवान मरेंगे, अर्थात भगवान अमर हैं, वह नहीं मरते हैं, अतः कभी मृत्यु भी नहीं होगी, कभी की मृत्यु भी नहीं होगी। कबीर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मन राम से मिला लिया है, इसलिए उन्हें भी अमृत प्रदान हो गया है, और वह भी चिर आनंद की स्थिति में चिर आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लिया, अर्थात जीवन भर उनका नाम अमर रहेगा। उनका कहने का अर्थ है बच्चों कि जो कुछ मरता है ये हमारा शरीर मरता है, ना कि हमारी आत्मा, और जो हमारी आत्मा है ये तो राम में विलीन हो गई है, तो हम कभी नहीं मर सकते। आइए बच्चों ये नेक्स्ट पंक्ति और ये लास्ट पंक्ति काफी इंपॉर्टेंस है, इसको काफी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। आगे फिर कभी कहते हैं, बड़ा ही से सुंदर संदेश मिलता है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल तो सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बासा, जल में नलिनी तोर निवासा, ना तली तपत ना ऊपर आगी, तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है बच्चों, इसके भावों को समझिए। कवि कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो कमलनी को संबोधित करते हुए, जीवात्मा रूपी जो कमलनी उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं बच्चों कि हे कमलिनी तू क्यों कुम्हला रही है, उसकी डंडी तालाब के पानी के अंदर है, फिर उसे तरलता की कमी क्यों महसूस हो रही है, उसकी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में ही उसका निवास भी है, और अपने जीवन के अंत में भी वो जल ही में विलीन हो जाएगी। तो कभी कहते हैं कि उसके मुरझाने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि ना तो तालाब का जल ही गर्म है और ना ही ऊपर से आग बरस रही है। कवि का कहने का आशय ये है बच्चों, निश्चय ही कमलनी को अपने जीवन का आधार उस मूल स्रोत जल से प्रेम नहीं रहता, वो किसी और से प्रेम करने लगती है, इसीलिए वो मुरझा रही है। ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा से उत्पन्न होती है एवं मृत्यु के बाद उसमें विलीन हो जाती। उन्हें जब तक परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वे आनंद की अवस्था में रहते हैं, किंतु जब उन्हें सांसारिक विषय वासना से प्रेम हो जाता है बच्चों, तो वे दुखी होने लगते हैं। जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समाई रहती है अर्थात लीन हो जाती है, वे कभी भी नहीं मरते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि इस पद को आप पूरा समझ पा रहे होंगे, और हमें पता है कि इस समय वर्तमान में आपका परीक्षा चल रहा है, तो हो सकता है कुछ विद्यालयों में अभी एग्जाम प्रारंभ हो रहा हो, तो इसलिए हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कोने कोने में बच्चों तक पहुंचे, हर गांव देहात में, हर उस कोने में पहुंच जाए जहां पर किसी बहाने बच्चे अच्छे चीजों से पढ़ लें। विद्यालय नहीं आ पाते हैं घर के काम की वजह से या कोई भी कारण है बच्चों, उनके घर में कई परिवार के लोग हैं और एक मोबाइल है या किसी पड़ोसी के पास या किसी स्तर से उनको कोई मोबाइल या नेटवर्क स्रोत प्राप्त हो जाता है, जिससे वो किसी प्रकार से अगर इस वीडियो को पा लेंगे, देख लेंगे और उनका सहायता हो जाएगा, उनको चीजें समझ में आने लगेंगी बच्चों, तो इससे आपका बेनिफिट होगा। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है जिसको आप जितना बांटेंगे उतना आपको प्यार स्नेह मिलेगा, आपके बुद्धि का विकास होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो आपको छमाही के बाद जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम जो पैटर्न है सिलेबस का, पाठ्यक्रम का, वहां से फिर प्रारंभ करते हुए फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।